किस्त नंबर 14। पोगो, पहले प्रिया को इसके घर तक छोड़ो, इसके बाद अपने घर जाना तुम। वो दोनों हाथ सीने पे बांधे खड़ा इसे इन दोनों के लिए हलकान होता देख रहा था, जो न जाने कितनी बार पोगो को याद दहानी करवा चुकी थी कि प्रिया के साथ मुहाफिज की तरह रहेगा। सामने फूले सुर्ख गालों वाला बाजी का मासूम पोगो किसी ताबेदार बच्चे की तरह इस बात में गर्दन हिला रहा था। इन दोनों को भेजने के बाद वो उसे साफ नजरअंदाज करती हुई दरवाजे के पास रखी इस बॉक्स की जाने पड़ी। वो फूल अब भी इसे रोज मिलते थे, रोजाना ही एक कार्ड जिसमें अब आयत के अलावा भी कुछ लफाज लिखे होते थे। बेला के फूल और फूलों के साथ एक कार्ड। इसकी त्वक्का के मुताबिक वहाँ मौजूद थे। वो खुलकर मुस्कुराई। साथ खड़ा इब्राहिम इसकी मुस्कुराहट में खो रहा था। थोड़ी का वो गढ़ा इसके साथ मुस्कुराता इसकी तमाम तवज्जो खींच रहा था। बेला चले, वो संजीदगी से कहता इसके पीछे आ खड़ा हुआ। वो उस बात में सर हिलाती कार्ड हाथ में लिए दूसरे हाथ से फूल थामे इसके हाथ चलने लगी। बेला का फूल यानी दोस्ती की अलामत। चंद पलों की खामोशी के बाद इब्राहिम ने इसके हाथों से फूल लेते हुए कहा, वो खामोश रही। जैसा भी था, बहरहाल इनके दरमियान हलाला रिश्ता था। वो इसका शौहर था, ये बात उसे तस्लीम करनी थी। ऐसे में वो दुराब के भेजे फूलों का क्यों इंतजार करती है, वो खुद भी नहीं जान पा रही थी। लेकिन हर दिन शिद्दत से इन फूलों का इंतजार करती थी। तमाम दिन गाहे बगाहे बॉक्स चेक करती रहती थी। दिन या रात के किसी भी पहर इस बॉक्स में इसकी लाइलमी में वो फूल रख जाता था। हाँ, दोस्ती की अलामत। वो खोए के लहजे में बोली। इब्राहिम ने गहरी नजरों से इसकी जानिब देखा। चंद पल देखते रहने के बाद आहिस्ता से इसके गिर्द सार बांध गया। इसने कोई मुजाहमत नहीं की थी। वो इसकी जानिब नहीं देख रही थी। इसकी नज़रें तो ताकुल की सड़क पर थी। इसने भी बेला मजीद कोई बात नहीं की। दोनों के दरमियान खामोशी थी, गहरी गंभीर खामोशी। यह खामोशी भी इसे भली लग रही थी। आज से पहले तक वो इससे चंद फीट की दूरी पर चलता था, आज वो इसके हिसार में थी। इब्राहिम मलिक इस वक्त खुद को खुशकिस्मतों की फहरिस्त में सबसे ऊपर देख रहा था। आप चाहे तो मुझे बता सकती हैं इससे मुतल्लिक, इसने नरमी से कहा। मैं नहीं चाहती, वो सादा से लहजे में बोली थी। इब्राहिम मलिक इसके लिए इतना अहम नहीं हुआ था कि वो ज़िंदगी के राज इसके आगे खोल देती। दूसरी जानिब इब्राहिम गैर महसूस तरह से खुद से ही जलन का शिकार हो रहा था। घर पहुंचकर इब्राहिम तो अपने कमरे में चला गया था, जबकि किचन में आ गई थी। इसके जाने के बाद वो टेबल पर बैठे इसने कार्ड खोल कर देखा। तुम्हारी मैं फरोश आंखें मुझे घायल कर रही हैं। मैं तुम्हारी निगाहों से उज्जवल हूँ साहिरा। तुम्हारे खुमार में महबूत होकर मैं दीवाना भी हो सकता हूँ। इसके हाथ बेख्तियार अपनी आंखों तक गए। दिल अजीब लेद पर धड़क रहा था, न जाने क्यों, लेकिन उसे अपने और इब्राहिम के रिश्ते का एहसास हो रहा था। वो किसी के निकाह में थी, इसकी बीवी थी। इनका रिश्ता जैसा भी हो, लेकिन था तो वो इस बात से निकाही नहीं हो सकती। मैं बेईमानी नहीं कर सकती। वो ज़ेरे लबर बढ़ाई। वो बेला अफजल मलिक थी, अपने रिश्तों के साथ हद से ज़्यादा मुखलिस। ये अल्फाज उसे परेशान कर रहे थे। नीचे हमेशा की तरह एक नाम जगमगा रहा था, दुराब। वो जो कोई भी था इसके एहसास पढ़ लेता था, इसकी रूह में उतरता हुआ महसूस होता था। गैर शनासाई के बावजूद भी इसकी रग वाकिफ था। लेकिन वो कौन था, इतना कुछ कैसे जानता था? ये सवालात अब उसे बेचैन कर रहे थे। कुछ देर के बाद वो फ्रेश होकर आया तो कार्ड हाथ में थामे टेबल पर बैठी थी। वह बागौर इसके तासुरात देखकर इसके सामने आकर हुआ। तमाम रातें हम मुज़ाकरात करने का इरादा रखती हैं, और संजीदगी से कहता इसकी जानिब झुका। इसकी आवाज़ पर होश में आई थी। खामोशी से उठकर कमरे की जानिब बढ़ गई। नींद आंखों से कोसों दूर थी। कंफर्टर में लिपटी वो छत को घूर रही थी। वो छोटे छोटे कदम उठाता था। बेड के दूसरे किनारे पर आया। उसे खामोशी से चट लेटे देखकर वो हल्का से मुस्कुराते इसकी जानिब झुका। होले से इसकी पेशानी पर लब रखे वो आंखें मीच गई। वो मुस्कुराता हुआ अपनी जगह पर इसकी जानिब रुख किए लेट गया। नजरों की तपिश महसूस करती बेला ने इसकी जानिब देखा। वो इसकी जानिब रुख किए उसे तक रहा था। क्या प्रॉब्लम है, वो चिढ़ कर बोली। यही शख्स था इसकी परेशानी की वजह। ना उसके करीब आने की कोशिश करता, ना उसे ये महसूस होता कि वो दुराब के कार्ड का इंतजार करती। इसकी बातों को सोचती वो इनके रिश्ते से बेईमानी कर रही थी। मैंने क्या किया है, वो मज़लूमियत से बोला। इब्राहिम मलिक, आपकी ये सस्ती हरकतें मेरी ज़िंदगी डिस्टर्ब कर रही हैं, मुझे झुलाकर बोली। तो मतलब आप मेरी सस्ती हरकतों के मुतालिक सोचती हैं? वो निचला लब दबाए मुस्कुराए। इसकी दिलकश मुस्कुराहट पर पहलू बदल कर रहेगी। अब अगर आप मुस्कुराए तो मैं आपको कमरे से निकाल दूंगी, वो तब कर बोली। ये शख्स कहीं ना कहीं से अपने मतलब की बात निकाल लेता था। क्यों, आपको अपील कर रही है मेरी मुस्कुराहट? मजीद दिलकशी से मुस्कुराते इसकी जानिब देखने लगा। बेला के दिल ने तराब किया था। इसकी मुस्कुराहट वाकई प्यारी थी। मर जाए मेरी बिला से। उसकी जानिब पुश्त किए सोने की कोशिश करने लगी। आप हर वक्त मेरे मरने के ही बारे में सोचती रहती हैं। बेला को इसकी आवाज़ में कुर्ब महसूस हुआ। वो गैर महसूस से अंदाज में इसकी जानिब घूमी। अगर आप कह दें कि मेरी मौत आपकी खुशी का बायस है, तो आपकी खुशी पर मेरी जान सदके, 100 बार सदके। जान निसार होती नज़रों से उसे तकते वो मोहब्बत से बोल रहा था।
बेला का दिल एक पल को कांप सा गया। ना जाने क्यों वो उसे बताना चाहती थी कि इसकी मौत इसकी खुशी का बायस नहीं बनेगी, कभी नहीं। मोहब्बतें रुसवा कर देती है इब्राहिम। और थक थक लहजे में बोली, इब्राहिम मलिक मोहब्बत नहीं इश्क करता है आपसे। आप मेरी सांसें भी छीन लेना तो मैं आपको अपनी मोहब्बत के सदक़े वो भी दे दूँ। आप में ही तो सांसें बसती हैं मेरी, दिल आपको देखकर धड़कता। आप इब्राहिम मलिक की ज़िंदगी में नहीं तो इब्राहिम मलिक का वजूद ही नहीं। मैं उसकी जान नहीं देख रहा था। वो खामोशी से उसे देखती नींद की वादी में गुम होने लगी। गर्म सांसों की आवाज़ पर इब्राहिम ने उसे देखा। उसे नींद में बेखबर देखकर मुस्कुरा उठा। मेरी ज़िंदगी में वो दिन भी आएगा जब आप मेरी मौत का सोच कर कांप उठेगी। मुझे शिद्दत से इस दिन का इंतज़ार है। कंफर्टर इस पर दुरुस्त करते हुए दोबारा इसकी जानब रुक करके लेट गया। इसके चेहरे का हर नक्श हिफ्ज़ करना इसके बेहतरीन मुश्किल बन जाता था। अगले दिन वो श्री के रेगुलर चेकअप के लिए इसे लेकर डॉक्टर के पास मौजूद था। इसके चेकअप के बाद वो अब रिपोर्ट के इंतजार में डॉक्टर के रूम में मौजूद था। क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हैं? इसके सर्द पड़ते हाथों को हाथ में लिए वो नरमी से पूछ रहा था। वो लब काटती नफ़ी में सरगर्दन हिलाने लगी। डॉक्टर के रूम में दाखिल होने और इसकी जान मुतवज्जा हो गया था। मेडिसिन के साथ आपको क्रीम भी दी थी श्री, हैवी स्ट्रेस आउट होने की सूरत में या सीने में दर्द होने की सूरत में इस्तेमाल करने के लिए। इसके अलावा भी रेगुलर इस्तेमाल के लिए दी थी। आप इस्तेमाल कर रही थी वो? डॉक्टर की बातों पर जवान ने गहरी नज़र से उसे देखा। उनके निकाह को 1 हफ्ता होने को आ गया था। वो इसके कमरे में थी। इसने तो उसे कभी मैसेजिंग क्रीम इस्तेमाल करते नहीं देखा था। वो डॉक्टर की बात पर आंखें मीच गई। जवार के साथ वो अब झूठ भी नहीं बोल सकती थी। नहीं, अभी इस्तेमाल नहीं कर रही। वो आंखें मीच कर जल्दी से बोली। जवार ने लब भींच कर उसे देखा। वो इस्तेमाल करनी थी श्री, वो ज़रूरी है आपके लिए। डॉक्टर ने सानी से समझाया। वो इस बात में सर हिला गई। आप मुझे दे दे प्रिस्क्रिप्शन और इनकी डाइट और तमाम मेडिसिन के मुतालिक भी पूरी तरह तफसील से बताएं। वो जताती नज़रों से श्री की जानिब देखते बोल रहा था। वो नज़रें झुकाए लब काट रही थी। चले, अभी तो इंजेक्शन दे दिया है, ये अब बाकायदगी से इस्तेमाल करें। नेक्स्ट विजिट में हम श्री की मेडिसिन चेंज करेंगे। वो मुकम्मल तफसील से उसे तमाम बातें बताने के बाद मुस्कुरा कर मुखातिब हुई। वो भी रस्मी सा मुस्कुराता उठ खड़ा हुआ। फ्रंट सीट पर बैठी हुई अखियों से उसे देख रही थी जो संजीदा सा लब भींचे ड्राइविंग कर रहा था। घर पहुंचकर बिना इसकी जानिब देखे वो मजबूती से इसका हाथ हमें कमरे की जानिब बढ़ा था। इसकी तनी रगों को देखती हुई दिल ही दिल में डॉक्टर को कोस रही थी। कमरे में दाखिल होकर डोर लॉक करके उसे बेड पे बिठाता वो संजीदगी से मेडिसिन में से कुछ ढूंढ रहा था। जावी, इसने हिम्मत करके उसे पुकारा। खामोशी से लेटे। इसकी शॉल उतार कर साइड पर रखते हुए संजीदगी से बोला। बिलक कर रोने लगी। खामोश हो जाए। इसकी सख्ती पर उसके रोने में मजीद इजाफा हो रहा था। फॉर गॉड श्री, 1 हफ्ते से आप ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, जबकि आप अच्छी तरह वाकिफ हैं कि ये कितनी ज़रूरी है। क्यों नहीं बताया आपने मुझे फिर? वो गुस्से से पागल होने वाला हो रहा था। इसकी आवाज़ काफ़ी बुलंद थी। वो जो पहले ही कमरे का दरवाज़ा बंद किए जाने पर सहमी हुई थी, इसके इस अंदाज पर नफ़ी में गर्दन हिलाती रो रही थी। क्यों नहीं बताया आपने मुझे? वो सुर्ख आंखों से उसे तक कदरे झुककर पूछ रहा था। जवाब दे मुझे। इसका अंदाज किसी भी किस्म की नरमी से आ रही था। प्लीज़ इस तरह नहीं। वो हिचकियों की जद में बामुश्किल बोलने की कोशिश कर रही थी। कोई सफाई नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ जवाब चाहिए। वो इसे आयत देने के मूड में नहीं था। लेटी रहे, एक कदम बेड से नीचे नहीं रखेंगी आप, वरना अंजाम की जिम्मेदार मेरी नहीं है। इसके संगीन लहजे पर वो बेजान मूरत की मानित बेड पर टिक सी गई। इसके रोने सिसकने को नज़रअंदाज करते वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक मसाज कर रहा था। वो लड़ती कांपती मुकम्मल इसके रहमो करम पर थी। तकलीफ के आसार इसके चेहरे पर वाज़ह नजर आ रहे थे। अपने काम से फारिग होकर एक निगाह इसके लड़ते सापे पर डालता उठ खड़ा हुआ। वो हनूर जिसी तरह लेटी सिसक रही थी। उठे, पानी पी ले। बेड क्रॉम से टेके लगाकर उसे बिठाते शाल इसके शानों पर डालकर पानी का गिलास लबों से लगाया। बिना किसी मज़ाहमत के 2 घूंट बढ़ते इसने नफे में गर्दन हिलाई। वो भी सिसक रही थी। बस हौले से इसे साथ लगाते वो नरम लहजे में बोला। वो इसके सीने से लगी बुरी तरह रोने लगी थी। वो क्रीम मम्मा लगाती थी। शादी के दिनों में मम्मा भेजी थी। बेला भी कैफ़े में भेजी थी। मम्मा ने भी मुझे डांटा भी था, इसलिए मैंने नहीं कहा। तुम मुझ पर शाउट नहीं करो प्लीज़ जावी, इस तरह नहीं करो। जवान ने खुशगवार या तसीस की जानब देखा। आज वो डर सहम कर खामोश नहीं हुई थी। आज वो अपने मसाइल इससे शेयर कर रही थी। मेरी पोजीशन भी तो समझे ना मेरी जान, आपकी ये लापरवाही मेरा बड़ा नुकसान कर देगी श्री। उसमें उसे खुद में भेजे वो बेबसी से बोल रहा था। बस करिए, आप ठीक हैं? इसके कसमसाने पर खुद से अलग करते इसका वीगा चेहरा साफ करते नरमी से सवाल किया। वो खामोश रही। यार अब बस करने ना। अपनी खपगी सूख होती नाक की नोक को प्यार करते इसने प्यार से पूछा। इसकी खपगी पर वो मुस्कुरा उठा। इस अंदाज में इसके सामने होती थी। दोनों हाथों की पुष्ट से आंसू साफ करती वो उसे बहुत प्यारी लगी थी। काफ़ी भी नहीं मिलेगी?
चमकती लौंग को उंगली से छूते हुए शरारत से बोला, मैं अब बना देती हूँ। वो जल्दी से उठ खड़ी हुई। वो कहका लगाकर हंस पड़ा। शाम के ढलते साए में उफ्क पर गुलाल सी बढ़ रही थी। परिंदे अपनी मंजिल की जानिब गामदन थे। खिड़की खुली होने की वजह से सर्द हवाएं कमरे में दाखिल हो रही थी। वो खिड़की के इस पार खड़ी आसमान की जानिब देख रही थी। नीले आसमान पर जगह जगह हलकोड़े लेते सुरमई बादल और सूरज की इख्तितामी सुर्खी कुदरत का ये हुस्न से मुस्कुराइश कर रहा था। एक और दिन खत्म होने को था। कितनी तेजी से दिन गुजर रहे थे और इतने ही बेकैफ से। 4 माह हो गए थे इनकी शादी को। 4 माह में जवार ने उससे इतनी मोहब्बत दी थी, वो खुद अपनी किस्मत पे हैरान थी। वो इसका हर काम खुद करता था। इसके मामले में उसे सिद्रा बेगम पर भी भरोसा नहीं था। इसकी मेडिसिन, मसाज, डॉक्टर का विजिट, अपने टफ शेड्यूल का बावजूद भी वो उसकी जानिब से लापरवाही नहीं बरतता था। किसी छोटे बच्चे की मानद वो उसका ख्याल रखता था। वो हर काम के लिए इसे अपना आदी कर चुका था। सुर्ख और स्याह के इम्तजाज का गर्म सूट पहने, सुर्ख रंग की शाल अपने गिर्द डाले, वो सोचों में गुम बेखबर सी खड़ी थी। वो शायद कुछ देर पहले ही नहाकर निकली थी। हल्के नम बाल कमर पर बिखरे हुए थे। कभी छोड़कर नहीं गया। आदि बनाया और अब 2 दिन से शक्ल भी नहीं दिखाई। नौकरी तो बीवी बना ली है और यहाँ बीवी इनके इंतजार में मर रही है। और नम आंखों से बड़बड़ाई। 2 दिन पहले रात को इमरजेंसी कॉल पर जवार गया था। वो सो रही थी तो वो सिद्रा बेगम को इसके पास छोड़ गया था। इसके जागने पर सिद्रा बेगम ने बताया कि किसी इमरजेंसी में ज़रूरत होने की सूरत उसे जाना पड़ा था। वो दिल महसूस कर रहेगी। कल ही इसने इब्राहिम को कॉल की थी कि एक दिन जीरो घर नहीं आ सकेगा। वो अपनी हालत खुद भी नहीं समझ पा रही थी। 4 माह वो पास था तो एहसास ही नहीं हुआ। 2 दिन से वो नहीं था तो कमरा काट खाने को दौड़ रहा था। 4 महीने वो इसकी आदी हो गई थी। इसकी नरमी का ही असर था कि वो उसे अपने मसाइल बताने लगी थी। बिना डरे से बातें करने लगी थी। इनके रिश्ते में पहले जैसी बेतकल्लुफ़ी ना सही, लेकिन काफ़ी हद तक तकल्लुफ़ की दीवार गिर चुकी थी। इसने कहा था वो उसे वक्त देगा, तो पिछले 4 महीनों से खुद पर जब्त किए वो इसकी दिली मादगी का मुंतज़िर था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो सबसे पहली नज़र इस दुश्मन जान पर गई। साथ ही मासूम सा शिकवा भी इस्तेमाल की नज़र हुआ। मोबाइल, गन, गाड़ी की चाबी साइड टेबल पर रखता वो तकलीफ के बावजूद इसके शिकवे पर मुस्कुरा उठा। इसकी आंखें मुस्कुराहट है, तमाम थकान कहीं दूर जा सोई थी। बात भी नहीं करूँगी मैं। 2 दिन हो गए। सबको कॉल करता है, मुझे कॉल नहीं की, मुझसे बात नहीं की। ऐसे मोहब्बत नहीं ख़त्म होती। ज़बरदस्ती अपने सीने पर सुला कर आदत ख़राब कर दी मेरी। नींद हराम कर दी हैं। अब वो खिड़की से बाहर देखती अपनी भड़ास निकाल रही थी। लब दबाए कहता रोकता वो इसके पीछे आ खड़ा हुआ। ये अंदाज, ये लाड, इसकी श्री के इसके ही तो आगे चलते थे। शोहर की बुराई करने वाली बीवियों से नाराज़ हो जाता है वाइफी। इसके बालों की खुशबू नथों में उतारता वो हमारे लहजे में बोला। वो चल ही पड़ी। मुझे कोई बात नहीं करनी अपने शौहर से, वो झुंझला कर बोली। साथ ही इससे दूर होती खौफी से उसे देखने लगी। बात तो आप वैसे भी कोई नहीं करती अपने शौहर से। 2 दिनों में इतने शिकवे जमा कर लिए मेरे खिलाफ। मोहब्बत से इसके निखरे निखरे चेहरे को देखते इसकी नाक को सहलाया जो ठंड की वजह से सुर्ख हो रही थी। सलोने से चेहरे पर खिड़की के दरवाजों से पड़ती सूरज की अलविदाई धूप उसे सुनहरा सा रूप बख्श रही थी। आंखों में नमी चमकते देख इसने हाथ बढ़ाकर नरमी से अपने करीब किया। किसी कीमती मदाह की मानद उसे भींसा वो हौले हौले इसके बालों में उंगलियां फेर रहा था। सिर्फ 2 ही दिन तो उसे देखे बगैर गुजरे थे। वो उसे क्या बताता है कि ये 2 दिन कितने भारी गुजरे इस पर। वो बिना किसी मज़ाहमत के इसके सीने से लगी खड़ी थी। यही शिद्दत, यही मोहब्बत तो 2 दिनों से उसे तड़पा रही थी। मिस किया मुझे? नाक की नोक पर प्यार करते इसने मुस्कुराते लहजे में पूछा। जोर शोर से नफ़ी में गर्दन हिलाती वो दोबारा इसके सीने पर रखी थी। सख्ती से दोनों हाथ इसके गिर्द बांध रखे तो गोया गिरफ्त नरम की तो वो फिर कहीं चला जाएगा। वो भरपूर अंदाज में कहकर लगाकर हंस पड़ा। इसका हर अमल जाहिर कर रहा था कि वो 2 दिनों में हर लम्हे उसे याद करती रही है। मेडिसिन लेती रही है ना वक्त पर, और मसाज लिया। अम्मा जान से कह कर गया था मैं, कितनी कमज़ोर लग रही हैं, डाइट सही नहीं ली ना मेरे पीछे। नरमी से इसके नाजुक वजूद को थामे बेड तक आते हुए एक एक चीज़ का हिसाब ले रहा था। वो खामोशी से इसके साथ लगी सुन रही थी। उसे महसूस हो रहा था वो कितना ज़रूरी हो गया था इसकी ज़िंदगी में। तुमने मुझे कॉल भी नहीं की, रात सबसे बात की, मुझसे नहीं की। मैं अकेली सो रही थी रूम में, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझसे मिलकर नहीं गए। मैं सो रही थी तो मुझे जगाकर मुझसे मिलकर जा सकते थे ना। वो लबर पर मुस्कुराहट लिए इसके तमाम शिकवे सुन रहा था। आहिस्ता से इसका चेहरा उठाते चमकती लौंग पर लब रखते गोया इसकी लबों पर कफल लगा गया था। वो लरजती हुई लब भींच गई। और भी कोई शिकायत है? नरमी से गाल सहलाते इसने संजीदगी से पूछा। कोई शिकायत नहीं है। लरजती आवाज़ पर वो मुस्कुराता हुआ पीछे हटा। चलें, अपने हाथों की मज़ेदार सी कॉफ़ी पिला दें मुझे, इसके गुरेज पर नरमी से बोला। न्यूज़ देखी आपने? इसकी बात पर इसने नफ़ी में गर्दन लाई। न्यूज़ देखने में से कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। चले फिर, कल रात आपके लिए एक सरप्राइज़ है।
वो मुस्कुराता हुआ बोला, मेरे लिए? वो आंखें फैलाए उसे देखने लगी। वो जो ऑर्डर उस पर कपड़े निकाल रहा था, इसकी बड़ी बड़ी आंखों को मजीद बड़ी होते देख करीब आया। यूं तो दब का इम्तिहान ना लिया करे। आंख पर लब रखते वो उसे लरसता छोड़ के बाथरूम में घुस गया। शाम का अंधेरा फैलते सफेद चांदनी में डूबा वो कैफे चांदनी की मानद ही दमक रहा था। दूसरी जानब कैफे के दूसरे हिस्से का काम भी जोरों पर था। ये नया कॉन्ट्रैक्टर वाहिद था जिसका काम बेलावजी को आ गया था। वो कैफे बिल्कुल इसकी इमेजिनेशन के मुताबिक तैयार हो रहा था। बाहर दरख्तों पर सफ़ेद और सुनहरी रंगत की फैंसी लाइट्स चमक रही थी। शीशे के दरवाजे पर काले कार्ड पर सुनहरी रंगत से लिखा वी आर ओपन चमक रहा था। आसपास लड़के लड़कियां काम में लगे हुए थे। लकड़ी के मेज़ों के बीचों बीच रखे बेला के फूलों की खुशबू पूरे कैफे में बसी हुई थी। फीहा, कल कुछ जल्दी आकर कप केक्स तैयार कर लेना। मैं भी आने की कोशिश करूंगी, लेकिन कल मुझे यूं नहीं जाना है। कल हफ्ता है, तुम जानती हो ना मेरी क्लासेस वीकेंड्स पर होती हैं। वो बैटर से महारत से अंडे पहनती फीहा से मुखातिब थी। मैं आ जाऊंगी, तुम बेफिक्र हो। अभी ज़रा ये डो बना दूंगी। वो मसरूफ़ से अंदाज में सर हिलागी। वैसे बेला, इब्राहिम भाई आज नहीं आए अभी तक तुम्हें लेने? वो मसरूफ़ अंदाज में बोल रही थी, अंदाज में वाज़ेह शरारत थी। 4 महीने के इस अरसे में रात के वक्त इसके कैफ़े आना इनके मामूल में शुमार हो गया था। शुरू के दिनों में इसने बहुत एहतजाज किया, लेकिन अब इसकी मौजूदगी पर वो खामोश रहती थी। वो रोज़ कैफ़े आता था। इस वजह से फिया और पोगो से भी इसकी खासी दोस्ती हो गई थी। पोगो, टेबल नंबर 6, 2 क्लब सैंडविचेस, 4 ब्लैक फॉरेस्ट केक, जल्दी करो। इसकी बात को नज़रअंदाज करते बेला ने कुकिंग एरिया से ही आवाज़ लगाई। इसकी कमी तो वो आज खुद में महसूस कर रही थी। इन 4 माह में वो आदी हो गई थी वापस सुनसान सड़क पर इब्राहिम मलिक के हाथों में कैद अपने हाथ देखने की। वो रोज़ वापसी पर इसका हाथ थाम लिया करता था। इसके कदम से कदम मिलाकर चलता, खामोशी से अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता था। कभी अपनी कातिल मुस्कुराहट से उसे पहलू बदलने पर मजबूर कर देता, कभी इसकी अदा पर खुद पहलू बदल लेता। नीस्ती पोगो, जल्दी ऑर्डर ले जाओ, तैयार पड़ा है। टेबल पर चढ़ी फिया ने भी हाँक लगाई। बाजी, ये टेबल नंबर 4 पर कौन लोग हैं? पोगो हांसा सा अंदर आया था। बिल्ला के साथ फिया ने भी ठटक कर उसे देखा। इसके एप्रन पर काफ़ी गिरी हुई थी। चेहरे पर पास्ता लगा हुआ था। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे किसी ने भरी प्लेट इसके मुंह पर मारी है। क्या हुआ? यहाँ मेरे पास आओ। कोई बात हुई है? हाथ साफ करती हुए इसकी जानिब आई। वो आंसू पीता इसके बैग में चेहरा रगड़ने लगा। पोगो, मेरे बच्चे, बताओ मुझे, बल्कि चलो मेरे साथ। किसने किया ये? वो संजीदगी से कहती एप्रन उतारने लगी। स्टॉल इस वक्त इसने उतार रखा था। पोगो का हाथ थामे वो तैश में बाहर आई। किसने किया ये? इस टेबल के करीब आती वो संजीदगी से बोली, जहाँ एक अल्ट्रा मॉडर्न लड़की के साथ एक सूट बूट में मलबूस मर्द बैठा हुआ था। आसपास टेबल्स के लोग भी उठ खड़े हुए थे। इसके रेगुलर विजिटर्स इसके गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ थे। अच्छा हुआ आप आ गई बेला साहिबा। कैसे बंदे रखे हैं आपने? इन्हें पता ही नहीं चीज़ें किस तरह पेश की जाती है। आपके इस जाहिल पेटू मुलाजिम ने मेरा इतना एक्सपेंसिव ड्रेस खराब कर दिया। ये जानता नहीं कितनी कॉस्ट है इसकी। उसे देखते ही वो लड़की आप से बाहर होती उस पर बरस पड़ी थी। क्या आप जानती हैं कि इज़्ज़त अनमोल होती है? ये मुलाजिम नहीं, इस कैफ़े की ऑनर का बेटा है। आपको हमारी सर्विसेज से प्रॉब्लम थी, आपने मुझे कहना था। हम हमारे फीडबैक पर कंप्लेन कर दी। ये मेरे बच्चे के साथ जो हरकत आपने की है, इससे तो आपकी जहालत वाज़ेह हो रही है। वो इत्मीनान से कहती टेबल पर झुकी थी। अगले ही लम्हे इस लड़की के कुछ समझने से पहले वो सामने रखा स्लश इसके चेहरे पर उलट चुकी थी। ठंडा स्लश चेहरे पर पड़ते ही वो बिलबिला उठी। यू ब्लडी बिच, हाउ डेयर यू! वो चीखती हुई इस पर झपटने लगी। ना ना, ये गलती ना करना। ये बेला अफजल मलिक का कैफ़े है। यहाँ गिव एंड टेक का असूल है। अभी तो मैंने कॉफ़ी का ही बदला लिया है। ये जो तुमने मेरे बच्चे पर डाली है, मजीद यहाँ अपनी सस्ती अदाएँ तुमने दिखाई तो पास्ते का बदला मैं तुम्हें निहारी में नहला कर लूँगी। इसके हाथों को मजबूती से थाम कर मरोड़ती वो मुस्कुरा कर बोली। हैरान कुन बात सामने बैठे शख्स की खामोशी थी। वो इत्मीनान से उसे करते देख रहा था। दूसरे लफ्ज़ों में काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। इस शख्स ने बालों से अपनी एक जानिब का चेहरा छुपाया हुआ था, दूसरी जानब जला हुआ निशान था। बेला ने तो गौर नहीं किया, लेकिन दूसरी जानब खड़ी फिया इस पूरे मामले के दौरान इस शख्स का ही जायजा ले रही थी, जो मुस्कुराती नज़रों से बेला को देख रहा था। चेहरा भले ही छुपा हुआ था, लेकिन आंखों की ये चमक उसे खासी जानी पहचानी सी लगी थी। ओ हीरो साहब, आप यहाँ बैठे पूरी फिल्म फ्री में देखने का इरादा रखते हो क्या? लेकर जाओ इस सस्ते आइटम को। लड़की को झटके से सामने बैठे शख्स पर तकरीबन फेंकती हुई वो पोगो का हाथ थामे उसे वॉश बेसिन की जानिब ले गई। यू विल पे फॉर इट, वो चीखती हुई बोली थी। नॉट इवन अ सिंगल रुपी, वो रुख मोड़े बिना ही बोल कर जा चुकी थी। वो शख्स इस बकती झुकती लड़की को तकरीबन घसीट कर वहाँ से लेकर जा रहा था। फीहा की डिटेक्टिव नजर ने इसका दूर तक पीछा किया। वो फर्स्ट एड बॉक्स टेबल पर रखे शीशे में जख्म का जायजा लेने लगा। कल ऑपरेशन के दौरान गोली कंधे को छूकर गुजरी थी।
पर वक्त ट्रीटमेंट की वजह से कोई नुकसान तो नहीं हुआ था, लेकिन इस हालत में वो श्री के आगे नहीं जा सकता था। उसे काफ़ी के बहाने नीचे भेजकर अब वो शर्ट उतारे बनियान में मलबूस बैंडेज तब्दील करने की कोशिश कर रहा था। जावी, वो मम्मा कह रही है नीचे आ जाओ, पहले डिनर कर। वो जब अपनी धुन में बोलती हुई अंदर आई थी। आईने के सामने से यूं खड़ा देख वो सरहद से इसके करीब आई। ये क्या हुआ? वो लरजती आवाज़ में कहते करीब आई थी। कंधे पर लगा गहरा घाव वो देख चुकी थी। श्री, आप क्यों आ गई यार? ये बस छोटा सा जख्म है मेरी जान, वो तो अभी बात लिया तो बैंडेज गीली होगी। वो नरमी से इसे समझाता टॉवल डाल गया। ये छोटा सा जख्म है? इसके कंधे से टॉवल हटाते हुए गुस्से से बोली। आंसू लड़ियों की सूरत इसका चेहरा भिगो रहे थे। श्री, मेरी जान, कुछ नहीं हुआ यार, आप रोएं तो नहीं। कुछ भी नहीं हुआ, देखें आपके सामने खड़ा हूँ। वो नरमी से बोलता से करीब करने आगे आया। हटो, नहीं आओ मेरे करीब। क्यों नहीं बताया मुझे? वो रोते हुए पीछे हुई। पता नहीं कौन सा एहसास रुला रहा था उसे। इसका लम्हा ब लम्हा ख्याल करने वाला शौहर तकलीफ में रहा था और उसे खबर ही नहीं हुई। आ जाए श्री। वो बेड पर इसकी जानिब पुश्त किए इसका मुंतजिर था। उसे हनूज वहीं खड़ा देखकर वो रुई में मेडिसिन लिए जख्म साफ करने लगा। वो रोती हुई कुछ देर उसे देखती रहने के बाद आगे आई। इसके हाथ से कॉटन लेकर जख्म साफ करने लगी। कांपते हाथों से जख्म साफ करती मरहम लगाने लगी। श्री, इसे खामोशी से जाते देख उसे कलाई से थाम कर साथ आ गया। इतनी ज़्यादा लगी है? वो सिसकती हुई बोली। मैं ठीक हूँ यार, मुझे नहीं पता था मेरी श्री मुझसे इतनी मोहब्बत करती है। इसका चेहरा हाथों में भरे वो नरमी से बोला। मैं खाना लेकर आती हूँ, फिर काफ़ी पी लेना। हाथों के पुश्त से आंसू साफ करते वो सूसू करती हुई बोली। वो सर को खम देता बेड क्राउन से टेक लगाए बैठ गया। कुछ ही देर में वो ट्रे में खाना सजाए कमरे में दाखिल हुई। ये खा लो, फिर ये गर्म दूध भी पी लो और मेडिसिन भी। वो धीरे से बोलती इसके सामने आ बैठी। आप खिला देना। वो चेहरे पर तकलीफ तासुर लिए बोला। दर्द हो रहा है? इसकी आंखें एक बार फिर भीगने लगी। इसने खामोशी से नवाला इसकी जानिब बढ़ाया। वो मुस्कुराता हुआ इसकी आंखों में मोहब्बत लिए इसके हाथ से खाना खाने लगा।